हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या? नोमेनक्लेचर। हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कहने का मतलब होगा क्या? नोमेनक्लेचर कहने का मतलब क्या होगा, आप समझिएगा इस बात को। देखिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो हम लोग लिखते हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो हम लोग लिख रहे हैं, हर केमिकल कंपाउंड का अपना अपना एक नाम होता है। जो भी केमिकल कंपाउंड्स आप देख रहे हो, हर केमिकल कंपाउंड का अपना क्या होता है? एक नाम होता है। जो नाम है, उसी नाम को लिखने का जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस क्या कहला रहा है? नोमेनक्लेचर कहला रहा है। वही प्रोसेस क्या कहला रहा है? नोमेनक्लेचर। मतलब नोमेनक्लेचर कहने का मतलब आप सीधा समझो कि आप करने वाले हो क्या? नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। दो तरह के नाम लिखे जाते हैं। एक होता है IUPAC नेम। एक क्या होता है? IUPAC नेम। और दूसरा क्या होता है? ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल नेम को हम लोग कॉमन नेम भी बोलते हैं। ट्रिवियल नेम को हम लोग कॉमन नेम भी बोलते हैं, हालांकि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हम लोग समझते हैं। ट्रिवियल नेम क्या है ना, कि जो सोर्स, जिस सोर्स से सब्सटेंस आपको मिलता है ना, जिस सोर्स से सब्सटेंस आपको मिला है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रिवियल नेम। उसी सोर्स के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया है उसका, तो उसको हम लोग ट्रिवियल या कॉमन नेम बोल रहे हैं। इसकी जरूरत मैंने कहा आपसे, इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग अब बात करते हैं किसकी? IUPAC नेम की। कि IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम क्या है, इसके बारे में देखिए। ये है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहने का मतलब IUPAC नेम। अच्छा, IUPAC नेम में होना क्या है, कैसे नाम कैसे लिखा जाएगा किसी भी कंपाउंड का, वो समझिए। नेमिंग के लिए हम लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है मेनली। मतलब जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नाम लिखने के लिए, वो क्या क्या है? एक होता है बाबू रूट वर्ड। एक होता है क्या? रूट वर्ड। और दूसरा होता है पेरेंट नेम। कहीं कहीं पर आप देखेंगे पेरेंट नेम को प्राइमरी सफिक्स बोल के दिया जाता है। पेरेंट नेम को कहीं कहीं पर प्राइमरी सफिक्स बोल करके भी रखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट वर्ड की। कहां से मिलेगा रूट वर्ड? कहां से आप ढूंढेंगे? तो रूट वर्ड कहां से ढूंढेंगे हम लोग? ये हम लोगों को मिलता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। कहां से मिलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। और पेरेंट नेम हम लोगों को कहां से मिलेगा? ये मिलेगा नंबर ऑफ बॉन्ड से। पहले इसको समझते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, कि ये क्या होगा। जैसे मान लेते हैं पॉसिबल है ना, एक कार्बन आपको मिले, हो सकता है 2 कार्बन मिले, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 कार्बन मिल जाए, आपको 6 कार्बन मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 10 मिल सकता है, और भी ज्यादा मिल सकता है। मिलने का क्या है, उसको तो पूछना है ना, तो वो आपसे और भी ज्यादा पूछ सकता है, लेकिन अभी आप चूंकि क्लास 10 में है, तो आपको इतने में काम चलेगा। तो एक कार्बन के लिए बात करेंगे तो मिथ मिलेगा। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मिथ। 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। 7 के लिए लिखेंगे हेप। 8 के लिए लिखेंगे ऑक्ट। 9 के लिए लिखेंगे नन। 10 के लिए लिखेंगे डेक। उसी तरह से 11 मिलता है तो लिखते हैं अनडेक। 12 मिलता है तो हम लोग लिखते हैं डोडेक, ठीक है। उसी तरह से पढ़ते हैं। फिलहाल यहां तक आप समझे। उसी तरह से आपको नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड हम लोगों को मिलता है किससे? नंबर ऑफ बॉन्ड, सॉरी, पेरेंट नेम मिलता है हम लोगों को किससे? नंबर ऑफ बॉन्ड से। कहने का मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लिखते हैं एन। पेरेंट नेम क्या लिखेंगे? एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग लिखते हैं ईन। अल्कीन से मिला, ठीक है।
उसी तरह से अगर आपको मिल जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं आइन, अल्काइन से मिला। ये अल्केन से मिलता है, ये अल्कीन से मिलता है और ये अल्काइन से मिलता है। क्लियर है बात? यहां तक ठीक है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चल मिटा दे, मिटा दे, बहुत बढ़िया। ऐसे तो नोमेनक्लेचर जो है ना, ये एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। हम लोग इसको 2 पार्ट में करके देखते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, नाम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को एक एक करके समझा जाएगा। हालांकि आपको मैंने बताया, आपको बहुत ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस बार के सिलेबस में नोमेनक्लेचर है नहीं 10 के सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम लोग जितना मैक्सिमम होगा उतना नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, छोटा सा नाम लिखते हैं, छोटा सा, छोटे से शुरू करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे, बड़ा होगा, बड़ा होगा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ठीक है। चलिए, तीन 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 स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं और उन 3 स्ट्रक्चर के लिए अभी नाम लिखेंगे। देखो, आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 3। कार्बन की वैलेंसी 3 कहने का मतलब है कि उसके पास 4 बॉन्ड्स होंगे। ये आपको क्या होगा, 4 बॉन्ड बना के देता है, 3 1 4 3 1 4 2 5 1 6, ठीक है, 4 बॉन्ड बना के देता है। अब ध्यान रखेंगे कि अगर कार्बन के 4 वैलेंसी में अगर कहीं पर कुछ लिख दिया गया तब तो ठीक है, कहीं पर अगर कुछ नहीं लिखा गया, जैसे मैंने इन 2 जगहों पर कुछ नहीं लिखा, मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, यहां कुछ नहीं लिखा, तो जिन जगहों पर कुछ नहीं लिखा जाता है वहां आप मान लीजिएगा कि हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई, कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई, मतलब जहां कुछ नहीं होगा वहां कार्बन हाइड्रोजन को बुला लेगा, चलो आ जाओ, कोई नहीं आ रहा, तुम ही आओ, तुमसे ही बात करेंगे, है ना। चलिए, यानी कहने का मतलब जहां जहां ये खाली जगह दिख रही हैं आपको, इन सारी जगहों पर क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक। चलिए, अब इन तीनों का आपको नाम लिखना है। 3 लिया है स्ट्रक्चर हम लोगों ने, 3 स्ट्रक्चर लिया है, तीनों स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले जो चीजों की जरूरत पड़ती है उसको लिखते हैं। हमको चाहिए रूट वर्ड, रूट, जहां से पूरा नाम निकलेगा, जहां से पूरा नाम निकलेगा, तो क्या चाहिए, रूट वर्ड। और क्या चाहिए, पेरेंट नेम चाहिए, ये चाहिए, ये भी जरूरी है। यहां से नाम निकलेगा और ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इसके तो नहीं चलेगा ना, बिना पेरेंट के नाम के तो नहीं चलेंगे ना, उनका नाम चाहिए, पेरेंट का नाम चाहिए, इसीलिए पेरेंट नेम भी लिखना होगा। तो क्या होगा, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हमने अभी पीछे आपने लिखा ब्यूट, हर कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, हमने लिख दिया एन। आप कहोगे सर बड़ा आसानी से आप तो लिख दे रहे हो, हम कैसे लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, आप देखते चले, रूल सिर्फ पकड़ के चलना है, रूल्स जो हम अभी आपको बताने वाले हैं उन रूल्स को सिर्फ आपको पकड़ के चलना है, आप सारे नाम लिख पाओगे, बहुत आसानी से लिख पाओगे। यहां बात करें, यहां बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 कार्बन है इधर भी। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन देख लेना है कितने कार्बन है, और हर जगह पर ऐसे नहीं है, अभी कहां कहां पर क्या क्या रूल आएगा वो हम आपको बता रहे हैं, आप देखिएगा। और क्या है, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया ना चेन में, ये वाला जो चेन है इस चेन में क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, तो ब्यूटीन हो गया, बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन है, तो हमने इसके लिए क्या लिख लिया, ब्यूटाइन लिख लिया, बहुत अच्छा, ये तो सर आसान है, ये तो आपने लिखा। लेकिन अब आओ, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जो आपने लिखा ब्यूटेन, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको हमने ये स्ट्रक्चर ऐसे ही दे दिया, ये वाला डबल बॉन्ड जो यहां लगा था ना,
ये वाला डबल बॉन्ड क्या बोल रहा है, हम तुम्हारे पास इसके पास नहीं रहेंगे, हमको यहां से हटाओ। हमने क्या क्या हटा दिया, चलो तुम यहां से यहां आ जाओ। अब अगला स्ट्रक्चर ये मिल गया हमको। आपको बोला गया इसका नाम लिखिए, आपको बोल दिया गया इसका नाम लिखिए। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? क्या इसका नाम हम लोग ब्यूटीन लिख दें? क्या इसका नाम ब्यूटीन लिख दें? लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। लिख दीजिए, गलत हो जाएगा सर, और क्या कर सकते हैं? इसका नाम गलत हो जाता है। ये ब्यूटीन नहीं, एक्चुअली ये भी ब्यूटीन नहीं है, लेकिन इसमें चलता है काम। क्यों चलता है हम अभी आपको दिखाते हैं। तो ये ब्यूटीन नहीं है, क्यों नहीं है देखेंगे। उसी तरह से इसमें भी कर लिया हमने, ठीक है। आप दोनों का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का सबका फॉर्मूला एक ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हाइड्रोजन लगे हैं, यानी C4H8 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन यहाँ भी लगा है, तो ये भी C4H8 हो गया। इसमें देखेंगे तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 3 4 5 6, यानी C4H6 मिल गया। इसमें भी गिनेंगे तो C4H6 मिल गया, यानी फॉर्मूला तो सर एक ही है, नाम एक ही होगा, लेकिन नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। क्या होगा कि रूल पढ़ेंगे। क्या होगा? रूल पढ़ेंगे। आइए रूल्स देखते हैं। सबसे पहले कि जब भी किसी चेन में, जब भी कोई चेन, सिंपल चेन की बात चूंकि अभी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग सिंपल सिंपल रूल लेंगे कि जब भी किसी चेन में अगर आपको, चेन में अगर आपको कोई भी डबल बॉन्ड लगा हुआ मिल जाता है, देन, अच्छा एक एक रूल करके बात करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है ना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ये ढूंढना पड़ता है। ढूंढेंगे कैसे ये भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ढूंढिए, जैसे आपको एक चेन मिला दो, इस तरह का आपको कहीं पर एक सिस्टम मिल गया। आपसे कहा गया है नाम लिखिए इसका, कोई दूसरी चीज नहीं दिख रही है आपको, कोई दूसरी चीज नहीं दिख रही, मतलब जहां जहां मैंने अभी आपको बोला कि जहां जहां पर कार्बन लगा हुआ है, जहां जहां ये बॉन्ड है, ये हर जगह पर क्या होगा, हाइड्रोजन लिखा जाएगा। जहां जहां ग्रीन डॉट आप देख रहे हो, ये हर जगह पर क्या होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। अब आपसे कहा गया है नाम लिखने के लिए। नाम लिखने के लिए सबसे पहला रूल है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करो ना, आप देख लो कहां कहां पर चेन खत्म होता है। एक यहां खत्म हुआ, एक यहां खत्म हुआ, और एक यहां खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म, ठीक है। जहां जहां खत्म हुआ है वहां से काउंटिंग शुरू करनी है, और हर डायरेक्शन में जाके गिन के चेक करना है, हर डायरेक्शन में गिन के चेक करना है कि कहां से लंबा मिल रहा है चेन। और एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या, चेन होना चाहिए रेगुलर, टूट के नहीं कि गए आप जा करके वापस लौटे और सर नीचे चल देते हैं, अब गए वापस लौटे सर नीचे चल देते हैं, नीचे भी तो है ही कि यहां से आए यहां तक, उसके बाद वापस लौटे नीचे चल देते हैं, सर बड़ा मिलेगा, नहीं बड़ा नहीं मिलेगा। चेन सिंपल होना चाहिए, सिंपल, और लगातार होना चाहिए, रेगुलर, टूटना नहीं चाहिए बीच में कहीं से भी। बात समझ में आ रही है? ना समझ में आए डाउट में पूछिएगा, ठीक है, जरूर पूछिएगा कमेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, गिनना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? गिनना शुरू करेंगे। गिनती आती होगी, गिनना तो आता है, चल गिनिए। 1 2 3 4 5, यहां से गिने तो क्या मिला, 5 कार्बन है, यही से आता है 1 2 3 4 5, यहां से भी गिनते हैं तो 5 ही कार्बन है, यहां से आता है 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 ही, तो जाहिर सी बात है यहां से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरफ से गिनने पर क्या मिल गया आपको, 5 कार्बन मिले।
हर तरफ से। जब सारे डायरेक्शन से गिनने पर 5 ही कार्बन एटम मिलते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन को फॉलो करते हैं। बात समझ आई? गिनती समझ में आई कैसे गिना गया है? ये गिनना आपके लिए मैंडेटरी है, ये गिनना जरूरी होता है। अब गिनने के बाद देखिए कि उस चेन में कितने कार्बन बच गए। गिनने के बाद आप देखिए कि उस चेन में कितने कार्बन बच गए। कितने बचे? ये बच गया इतना पूरा, और 2 कार्बन बचा है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही बॉन्ड से, जो आपका पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन जो है, मेन चेन जो आपने बनाया, उस चेन के एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। इस चीज को समझिएगा कि मेन जो आपने चेन लिया, जो चेन लिया, उस चेन के कहां कनेक्टेड है, एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। हो सकता है कि ये कार्बन यहां नहीं होकर के यहां रहता, तो 2 अलग अलग बॉन्ड से कनेक्टेड होते। अगर मेन चेन के एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये एक ही ग्रुप है, एक ही है, एक ही जोड़ा है, दोनों एक ही है ना। आदि और मानव दोनों एक ही यूनिट है, दोनों को एक ही परसेंटेज मिलेगा। लेकिन अगर ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, तो दोनों 2 यूनिट होते। बात समझ आ रही है? यानी ये एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। और आप जानते हो कि जो मेन चेन के बाद जितना कार्बन बच जाएगा ना, सबका सब या तो अल्काइल, ऐसे हम लोग सबको, इसको ब्रांच बोला जाता है, ब्रांच, या कई जगहों पर आप इसको लिखा हुआ देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और हम इसको सीधा बोलते हैं क्या, कि ये अल्काइल ग्रुप बच गया। हम सीधा बोलते हैं इसको क्या, कि ये अल्काइल ग्रुप बच गया। ठीक है, बीच बीच में कुछ आवाजें आप लोगों को मिलती होंगी, कुछ और जगहों पर पढ़ाई चल रही है, इसीलिए आपको कुछ कुछ आवाजें मिल जा रही होंगी, तो आपको उसका ध्यान नहीं देना है। ब्रांच जो बच गया सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये कार्बन ना मिलकर के कुछ और भी बचा हुआ मिल जाए, तो वो अल्काइल ग्रुप के, वो अल्काइल ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, या फिर हम लोग को कार्बन छोड़कर और चीजें मिलती हैं जब हम लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं या फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बोला जाता है ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। फिलहाल जब कार्बन बचा है, हम उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यानी जितने मेन चेन लेने के बाद अगर कार्बन बच गया, तो ये क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CnH2n+1, यानी 1 कार्बन के लिए है तो मिथाइल, 2 कार्बन के लिए है तो इथाइल, 3 कार्बन के लिए है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन के लिए है तो ब्यूटाइल, उसी तरह से पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल, ये आपने देखा कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे मिलता है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद दूसरा रूल, स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ द चेन फ्रॉम द साइड where the alkyl group comes near। क्या करना है, काउंटिंग शुरू करनी है कहां से, जहां से ये अल्काइल ग्रुप। अच्छा, कहीं कहीं पर हमने आपसे बोला कि ये चूंकि आपको ये लिख के देता है क्या, ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, या आपको ब्रांच लिख के देता है, तो हम यहां लिख लेते हैं क्या, कि वेयर द सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच या अल्काइल ग्रुप कम्स नियर। ब्रांच हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, अल्काइल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ भी हो, अभी फिलहाल ये समझे आप। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे, मतलब एक ही चेन में अल्काइल ग्रुप भी लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप भी लगाएंगे, बॉन्ड भी लगाएंगे, डबल बॉन्ड भी लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी लगाएंगे, तब जाके आप लोगों को ये जो है ना, यहाँ कुछ चीजें बदलेंगे, इसीलिए आप लिखेंगे हर चीज को नोट डाउन करते चले। ठीक है, कोई भी परेशानी हो जरूर क्लियर करा लें। ठीक है, तो काउंटिंग करनी है, शुरू करें काउंटिंग तो आती है आपको, और जो मैंने बोला उसको भी आपने देख लिया कि क्या बोला है, कि कहां से शुरू करनी है काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट
या ब्रांच या अल्काइल ग्रुप नजदीक आएगा। कहां से नजदीक आएगा, गिनिए। देखो 1 2 3 इधर से तीसरे पर मिलता है, इधर से गिनता है तो 1 2 3 इधर से भी तीसरे पर गिनता है। चेन से गिनना, जो मेन चेन आपने लिया ना उसके 2 एंड होंगे, दोनों एंड से गिन लेना है। एक बार उधर से आके गिनना है, एक बार इधर से जाके गिनना है। एक बार उधर से आना है, एक बार इधर से जाना है। बीच में देख लेना है कहां पर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है। जहां पर मिलेगा वहीं पकड़ेंगे, वहीं पकड़ेंगे, है ना। पकड़िए, दोनों तरफ से गिना आपने, सेम पोजीशन पर मिल गया, तीसरे पर ही, यानी 1 2 3 4 5 तीसरे पर मिला। चलिए अब जो हमने आपको बताया रूट वर्ड पैरेंट नेम, उसमें एक चीज और जोड़ेंगे, उसमें एक चीज जोड़ेंगे प्रेफिक्स। प्रेफिक्स सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद रूट वर्ड लिखाएगा, उसके बाद पैरेंट नेम लिखाएगा। और प्रेफिक्स में जो है ना, अभी अभी जब तक आप क्लास 10 में हैं, अभी प्रेफिक्स में आपको अभी अल्काइल ग्रुप ही लिखना है। क्या लिखना है, अल्काइल ग्रुप ही लिखना है। चलिए लिखते हैं, लिखिए। रूट वर्ड क्या मिलेगा, 5 कार्बन है, पेंट मिलेगा। सर पेरेंट नेम क्या मिलेगा, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। तो पेंटेन मिल गया, क्या मिल गया, पेंटेन मिल गया। अब तो सर ये बच गया सिर्फ प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। और मैंने बोला चेन के बाद जितने भी कार्बन बच जाएंगे सब क्या कहलाएंगे, सब कहलाएंगे सर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कहलाएंगे तो ये 2 कार्बन का है तो इथ हो जाएगा, और इसके साथ क्या लगेगा, आइल लगेगा। यानी पेंटेन के आगे हम लोग लिखेंगे इथाइल। क्या हो गया, इथाइल पेंटेन। क्या मिला नाम, नाम क्या मिला, इथाइल पेंटेन। लेकिन अभी सही नहीं हुआ, अभी सही नहीं हुआ। अभी क्या गलत हो गया सर इसमें, अब बोलोगे सर अब क्या गलत हो गया, लिख तो दिया इथाइल भी है पेंटेन भी है, इथाइल भी लिख दिया पेंटेन भी लिख दिया, अब क्या गलत हो गया सर। तो अब गलत कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये जो इथाइल है ना, इसका पोजीशन आपको दिखाना है। कहा, यहां कहां लगा हुआ है इथाइल, कहां लगा हुआ है भैया, कहां लगा हुआ है इथाइल। तो तीसरे नंबर कार्बन पर लगा हुआ है सर, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अच्छा 3 लिखने के बाद यहाँ हाइफन देना जरूरी है, ये रूल है। दूसरा रूल लिया ना, ये रूल है। देयर मस्ट बी अ हाइफन between a numeral and an alphabet। यानी एक अल्फाबेट और एक न्यूमेरल के बीच हाइफन आना जरूरी है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मतलब ये आपको दो रूल्स जो मैंडेटरी थे, 2 रूल्स ये मैंडेटरी हैं। आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप कि कैसे कैसे मिल रहे हैं नेम आपको। इस तरह के नेम आपको मिलेंगे, आप उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। देखने के बाद आप कोशिश कीजिए उसको बनाने की, ठीक है। हम लोग और रूल पढ़ेंगे, आगे हम आपको और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम कल ही आपको देंगे, डोंट वरी। एंड कल आपको इसका आगे का वीडियो मिलेगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे हम कि हम सिंस इस साल जो हुआ है लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे चीजें बंद रही, पढ़ाई बंद रही हैं। तो मैं 10 क्लास को लेकर, क्लास 10 के लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 3 महीनों में केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री के पूरा सिलेबस जो है आपका, वो मैं पढ़ाने का सोच रहा हूं। अगर इफ you have willing to do, put a thumb in the comment section। जितने ज्यादा थंब मिलेंगे मुझे, मैं उतनी जल्दी ये शुरू करूंगा। जितने ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे उतनी जल्दी शुरू करेंगे। क्लास 12 के जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्लास 11 और 12 के जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी ही हम लोग क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, GOC से। क्लास 12 के जो भी है हमारे पास, उनके भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन, हेलो अरीन से हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, गुड लक।